इस वीडियो में अभ्यास 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के आधार 8 सेमी तथा ऊंचाई 4 सेमी के एक समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? जिस त्रिभुज की दो भुजाएं लंबाई में समान हो। तो इसकी रचना करनी हमें। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं एक समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजा का 1/1/2 गुना हो, अर्थात 1.5 गुना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 8 सेंटीमीटर एक आधार खींचेंगे। स्केल की सहायता से 8 सेंटीमीटर का एक आधार दे लिया, जिसका नाम मैंने BC रखा है। फिर इस त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है अपने पास। ऊंचाई होती है जो बिल्कुल सीधी हो, जो इस आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस BC पर लंब डालेंगे। देखो, आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर एक चाप ऊपर लगा दिया, एक चाप नीचे लगा दिया। B से C बिंदु पर रखेंगे, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे लगाने के बाद में इसको हम मिला देंगे ऐसे। आप ये ध्यान रखना, ऊपर पक्की लाइन, नीचे डैश डैश से, जिससे आपको कौन सा बिंदु प्राप्त हो जाएगा? M बिंदु प्राप्त हो जाएगा, जैसे मध्य बिंदु। अब अपने पास ऊंचाई 4 सेमी दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, 4 सेमी का प्रकार खोलकर इस M बिंदु से 4 सेमी का चाप लगाएंगे। चाप लगाएंगे, जैसे मान लेते हैं चाप यहाँ लग गया। अब एक चीज़ याद रखना, चाप आवश्यक नहीं है कि आप चाप यहाँ पर लगाओ। ये चाप यहाँ लग सकता है, इसके ऊपर लग सकता है, या इससे आगे लग सकता है। जहाँ भी इस रेखाखंड के ऊपर चाप लगता है उस बिंदु का नाम मैंने A दे दिया। अब A को C से मिलाएंगे, और A को B से मिलाएंगे। इससे अपने पास ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज प्राप्त हो गया। अब आपको एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है, तो आप क्या करेंगे, बिंदु B पर एक न्यून कोण खींचेंगे ऐसे। न्यून कोण खींचने के बाद में न्यून कोण खींचेंगे बिंदु B से, तो इसका नाम मैंने BX रख दिया। अब अपने पास कितने गुना होने चाहिए संगत भुजा का? 1/1/2, अर्थात 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2, अर्थात समान लंबाई के 3 चाप काटने हैं। तो ये भाग कितना था? 8। आधार कितना है? 8। तो 8 देखो, इसमें जो बड़ा मान है आपको मैंने एक दिन पहले बताया था, 8 आधार है। आपको चाप कितने लगाने हैं? अधिकतम 3। 3 का भाग लगा के देखो, 3 दूए 6, 3 3 9, लगभग 3 पर जाता ही। तो 3 सेमी का प्रकार खोलकर यहाँ पर लगाएंगे, एक, दूसरा और तीसरा। और वैसे भी आप समान लंबाई के 3 चाप लगा सकते हो, तो लगभग 1.5-2 सेमी का। तो इसमें थोड़ा सा चित्र खुलकर नहीं बनता, इसलिए मैंने आपको ये तरीका बताया है कि BC ये 8 है, 3/2 भाग, अर्थात 3 चाप लगाएंगे, 8 में 3 का भाग लगाएंगे तो 2 पॉइंट कुछ, यानी 2 से ज़्यादा। तो 2 से ज़्यादा आपने 3 सेमी का प्रकार खोलकर 3 समान लंबाई के चाप लगा दिए। इसका नाम मैंने B1 रखा, ये B2 रखा, ये B3 रखा। अब देखो 3/2, नीचे जो भाग है उसको मिलाएंगे आप। नीचे B है तो इस B को C से मिला देंगे। स्केल की सहायता से B को C से मिला देंगे। मिला दिया। अब क्या करेंगे, आप इसको आगे बढ़ाएंगे। बढ़ाने के बाद में प्रकार की नोक रखेंगे, जैसे यहाँ रख दी, इस पॉइंट पर यहाँ रखकर प्रकार को ऐसे घुमाएंगे। इतना ही प्रकार इस B3 पर रखेंगे, ऐसे घुमा देंगे। फिर ये नापेंगे, यहाँ से इस बिंदु को और इस बिंदु को स्केल की सहायता से ये नाप लिया। जैसे नापने के बाद यहाँ रख दिया और ऐसे चाप लगा दिया। चाप लगाने के बाद में इसको मिला देंगे हम ऐसे। ये जहाँ पर मिलता है उसका नाम मैंने C' रख दिया। क्या रख दिया? C'। ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। अब इसी प्रकार आप क्या करेंगे, ऊपर वाले भाग पर C बिंदु पर अपनी हिसाब से प्रकार खोलकर ऐसे चाप लगा दिया।
इतना ही सी डैश पर रखा और चाप लगा दिया। फिर आप इसको नापोगे कितना है, ये इस बिंदु को, इस बिंदु को और इसको नाप के देखो, ये नाप लिया, जितना ही चाप यहाँ लगा दिया। ऐसे लगाने के बाद में इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे तो इस रेखाखंड को आप आगे बढ़ाओगे। ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो ये देखो, इसको ऐसे मिला दिया जैसे, तो ये आ गया ये डैश। आपके पास ये और ये समांतर होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब आप इसकी रचना लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रचना। तो रचना में देखो ध्यान से कैसे लिखना है। सर्वप्रथम रेखाखंड BC बराबर 8 सेमी खींची। फिर लिखेंगे रेखाखंड BC का समद्विभाजन किया जिससे आपको M बिंदु प्राप्त हुआ। फिर लिखेंगे हम M से समद्विभाजन रेखा पर 4 सेमी का चाप काटा जिससे आपको ये बिंदु प्राप्त हुआ। A को B से व C से मिलाया तो जिससे आपको कौन सा त्रिभुज प्राप्त हुआ, ABC प्राप्त हो गया। अब आगे क्या लिखेंगे, देखो रेखाखंड BC के बिंदु B पर न्यून कोण बनाया जिससे न्यून कोण की भुजा BX प्राप्त हुई। BX पर समान लंबाई के 3 चाप B1, B2 व B3 काटे। B2 को C से मिलाया। फिर लिखेंगे B2 C के समांतर B3 C डैश खींची। फिर नीचे लिखेंगे इसी प्रकार C A के समांतर C डैश A डैश खींची। ठीक है, तो फिर लिखेंगे लास्ट में इस प्रकार त्रिभुज A डैश B C डैश हमारा समरूप त्रिभुज प्राप्त हुआ जो कि त्रिभुज ABC की संगत भुजा का 3/2 गुना है।